नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिल्पकारों से पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाकर उद्यमी व व्यापारी बनने का किया आह्वान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, एनडीए सरकार देश में निष्पादन, जवाबदेही और अंतिम छोर तक डिलीवरी की राजनीति लेकर आई। प्रदेश मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में सैकड़ों पद भरने को दी मंजूरी। कई बड़ी परियोजनाओं को राज्य ऊर्जा निगम को सौंपने का लिया निर्णय। और विधानसभा अध्यक्ष ने स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनाने के लिए विधानसभा की एक समिति का किया गठन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिल्पकारों से अपील की है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाकर उद्यमी और व्यापारी बने। वे महाराष्ट्र के वर्धा में आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस योजना के लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि परंपरागत व्यवसाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए 6.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को आधुनिक उपकरण प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत बिना किसी गारंटी के 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। पिछले एक वर्ष में लाभार्थियों को 1,400 करोड़ रुपए मूल्य के ऋणों का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री ने बताया कि योजना के अधिकतर लाभार्थी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 लाभार्थियों को समारोह में ऋण के चेक प्रदान किए। इस बीच शिमला के आईटीआई में पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री के संबोधन का वर्चुअल प्रसारण किया गया। इस मौके पर सांसद सुरेश कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि योजना के तहत देश भर में 20,14,000 से अधिक पंजीकृत विश्वकर्मा हैं। सुरेश कश्यप ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कारीगरों व शिल्पकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है और विश्वकर्मा योजना से इनकी आर्थिकी मजबूत हुई है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता देना, उनका कौशल विकास और उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि एनडीए सरकार देश में निष्पादन, जवाबदेही और अंतिम छोर तक डिलीवरी की राजनीति लेकर आई है। अपने मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसमें 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को शामिल किया गया है, भले ही वे किसी भी सामाजिक वर्ग के हों या उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। जेपी नड्डा ने टीकाकरण सेवाओं के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए विकसित यू-विन पोर्टल का भी उल्लेख किया। ये सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं और 17 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्ण टीकाकरण रिकॉर्ड प्रदान करता है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने किन्नौर जिले में 780 मेगावाट की जंगी थोपन जलविद्युत परियोजना को राज्य ऊर्जा निगम को सौंपने को मंजूरी दी है। आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके अलावा 1,630 मेगावाट की रेणुकाजी और 270 मेगावाट की थाना प्लॉन पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना को ऊर्जा निगम को आवंटित करने को भी स्वीकृति प्रदान की है। रोगी कल्याण समितियों के सुदृढ़ीकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया गया है। मंत्रिमंडल ने मेधावी विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ऋण योजना को विस्तार देने का निर्णय भी लिया। वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पद भरने और मुद्रण व लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पद भरने को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा शिमला जिले के शोघी, सोलन जिले के कसौली, जाबली, बरोटीवाला, नालागढ़ और बद्दी में ईएसआई चिकित्सा संस्थानों के 6 दंत चिकित्सा अधिकारियों के पद को स्वीकृति प्रदान की गई। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनाने के लिए विधानसभा की एक समिति का गठन किया है।
उल्लेखनीय है कि इस संबंध में 10 सितंबर को मॉनसून सत्र के दौरान सदन द्वारा निर्णय लिया गया था। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान इस समिति के सभापति होंगे, जबकि मंत्रिमंडल के सदस्य अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह के अलावा विधायक अनिल शर्मा, सतपाल सत्ती, रणधीर शर्मा और हरीश जनार्था इसके सदस्य होंगे। ये समिति प्रदेश में बाहरी और स्थानीय जनता हेतु स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनाकर राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव इस समिति के पदेन सचिव होंगे। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर अपनी गारंटियों से मुकरने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी में प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गारंटी दी थी, लेकिन अब सरकार आए दिन बिजली के दाम बढ़ा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार द्वारा दी जा रही 125 यूनिट निःशुल्क बिजली भी बंद कर दी है। विपक्ष के नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को झूठ बोलने की लत पड़ गई है और अब पार्टी द्वारा हरियाणा सहित अन्य राज्यों में भी ऐसी ही गारंटियां दी जा रही हैं। कर्मचारियों के बाद अब पेंशनर भी लंबित देनदारियों को लेकर लामबंद हो गए हैं और पेंशनरों ने आज राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। शिमला के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष हुए धरना प्रदर्शन का नेतृत्व संघ के प्रदेश अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेंशनरों को डीए और एरियर का भुगतान नहीं किया है और इसके विरोध में ये प्रदर्शन किए गए। उन्होंने कहा कि उपायुक्त व एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे गए। आत्माराम शर्मा ने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को आज तक संशोधित पेंशन का एरियर, लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी और कम्प्यूटेशन नहीं दी गई है। उन्होंने पेंशनरों को महीने की 20 तारीख को भी पेंशन देने का विरोध किया। संघ का कहना है कि यदि पेंशनरों की मांगें नहीं मानी गईं तो वे राज्य सचिवालय का घेराव करेंगे। इस बीच शिक्षित बेरोजगार संघ के सदस्यों ने भी अपनी मांगों को लेकर आज राज्य सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। बेरोजगार युवाओं ने राज्य सरकार को रोजगार देने संबंधी गारंटी की याद दिलाई और आउटसोर्स पर की जा रही भर्तियों का विरोध किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्कूली बच्चों से पढ़ाई के साथ खेलों में भी नियमित रूप से भाग लेने का आह्वान किया है। उन्होंने आज राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कंडाघाट में 19 वर्ष से कम आयु वर्ग की छात्राओं की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसमें 46 स्कूलों की लगभग 550 छात्राएं भाग ले रही हैं। रोहित ठाकुर ने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहकर समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने का आह्वान भी किया। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि शिमला शहर में सफाई कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए जल्द बैठक बुलाई जाएगी। शिमला के गेटी थिएटर में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शिमला शहर की खूबसूरती के लिए सफाई व्यवस्था बनाए रखने में सफाई कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सफाई कर्मचारियों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और उनकी सभी जायज मांगों का जल्द निपटारा किया जाएगा। भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो की शिमला इकाई द्वारा शिमला के निकट सायरी गांव में पोषण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान काहला पंचायत में पोषण अभियान पर एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, जिसमें लोगों को संतुलित व पोषण आहार की जानकारी दी गई। इसके अलावा सांस्कृतिक दल के कलाकारों ने भी गीत संगीत के माध्यम से लोगों को पोषण अभियान के बारे में जागरूक किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिल्पकारों से पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाकर उद्यमी व व्यापारी बनने का किया आह्वान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, एनडीए सरकार देश में निष्पादन, जवाबदेही और अंतिम छोर तक डिलीवरी की राजनीति लेकर आई। प्रदेश मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में सैकड़ों पद भरने को दी मंजूरी। कई बड़ी परियोजनाओं को राज्य ऊर्जा निगम को सौंपने का लिया निर्णय। और विधानसभा अध्यक्ष ने स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनाने के लिए विधानसभा की एक समिति का किया गठन। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।